जय हिंद साथियों। तो साथियों देखिए, आईटीएफ हम नीट एंड क्लीन कर चुके हैं। आईटीएफ का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये 5वां होने वाला है आप लोग का, ठीक है। और ये 5वां वीडियो में नीट एंड क्लीन करेंगे। अभी सुबह-सुबह का टाइम है, ठीक है। तो हम इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। कल के वीडियो में यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेक्चर नंबर 4 में 15 क्वेश्चन कराए थे, जो कि 25 क्वेश्चन टाइप करवाए थे, जिसमें कि 15 क्वेश्चन ही उस वीडियो में हो पाया था। थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया था, इसलिए हम वहीं पे स्टॉप कर दिए थे। अभी के वीडियो में 16 नंबर से लेके और 25 तक करेंगे, 24 या 25 तक है, यानी 9-10 क्वेश्चन अभी हम करेंगे नीट एंड क्लीन। उसके बाद आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, सब्जेक्टिव करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है, 16। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 2025 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अभी पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एलएचएस को देखते हैं क्या है। तो प्रूफ डेट में पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस यहाँ पे क्या है, एलएचएस आपके सामने 9 पाई बाई कितना है, 8 है। फिर माइनस में कितना है, 9 बाई कितना, 4 है। और यहाँ पे इंटू में क्या है, साइन इनवर्स फिर कितना है, 1 बटे कितना, 3 है। अब बताइए इसको तोड़ेंगे, एलएचएस को तोड़ के हमको आरएचएस बनाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9/8 और 9/4 क्या कॉमन होगा कि नहीं। तो 9/4 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 9/4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे इसमें, जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहाँ पे 9, तो क्या करेंगे 9/8 यानी 9 पाई है, तो 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4, ऐसे क्या करेंगे 9/4 कॉमन ले लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, 9/4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, बोलिए। यहाँ पे ऊपर में पाई बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 9/4 जैसे कॉमन लिए हैं तो पहला स्टेप में पाई/2 बच गया। माइनस में फिर क्या बचेगा, साइन इनवर्स। माइनस में क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 बटे कितना बचेगा, 3, यानी कि 1/3 बच गया। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। अब बताइए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1/3 का। आप देखे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस में यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है। अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे, अगर यहाँ से साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, या कॉस इनवर्स एक्स निकालेंगे तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और हर कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अगर एक समान होता है तो वैल्यू पाई/2 होना चाहिए। अभी आपके सामने मान लीजिए साइन इनवर्स के एंगल में अगर y आ जाए तो कॉस इनवर्स के एंगल में भी y होना पड़ेगा इक्वल टू पाई/2 होने के लिए, यानी दोनों का एंगल एक समान होना चाहिए। तो जरा आप बताइए कि अगर मेरे सामने साइन इनवर्स अगर 1/3 आ गया, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या आ गया, 1 ये आ गया, इक्वल टू क्या पाई/2 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल पाई/2 होगा। अगर यहाँ से आप यहाँ से कॉस इनवर्स 1/3 निकालते हैं तो पाई/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3 होगा कि नहीं। तो इस चीज को आप लोग भली बात समझ रहे होंगे और अच्छे से हम समझाए भी थे, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है साथियों, यहाँ पे लिखेंगे 9/4 से हमें कोई मतलब नहीं, एज इट इज रहेगा। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स का, किसका, कॉस इनवर्स का। और यहाँ पे क्या 1/3 एंगल एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एंगल 1/5 रहता था, 1/5 देते, 1/9 रहता, 1/9 लिखते, 3/7 रहता, 3/7 लिखते। कहने का मतलब कुछ भी एंगल रहता वो यहाँ पे दे देते। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे आरचेस देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स में है और मेरा क्या आ गया, कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कन्वर्ट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल पे जाएंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल पे हम चले गए। अब बताइए ये कॉस इनवर्स है, अगर ये कॉस इनवर्स है इसको किस पे सोचेंगे, कॉस इनवर्स पे सोचेंगे, किस पे सोचेंगे, कॉस इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस थीटा पे सोचेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा पे सोचेंगे। और कॉस थीटा क्या हो जाता है बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे साथियों, आप निकालेंगे परपेंडिकुलर। क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस यहाँ पे क्या आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रूट में 8 बचेगा, कितना 8 बचेगा। 8 को चाहे तो आप लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। अब आइए आपको लिखना किस में है, आपको किस में लिखना है वो आप समझ रहे हैं, आपको साइन इनवर्स में लिखना है। तो 9/4 एज इट इज रहेगा और आपको कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स। उसके बाद बताइए साइन इनवर्स लिखने के बाद साइन थीटा यहाँ से लाएंगे। साइन थीटा लिखना नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू लाना है। तो क्या होगा, लंब बटे कर्व, यानी क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 रूट कितना
और बटा में क्या लिखेंगे 3। इस बात को आप भली भांति समझ रहे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप आरएचएस देख लीजिए, बहुत अच्छा से आप यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। आरएचएस क्या है 9/4 और इंटू साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, नीट एंड क्लीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव दैट tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स है 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स क्या 1/8 इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लगातार जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन में का क्वेश्चन है और गेसिंग क्वेश्चन है, ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत हो और एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सके। क्योंकि आप लोग को पता होनी चाहिए 40% लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन रहते हैं, भले डिजिट वगैरह चेंज हो जाए। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे। और अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और स्टार्ट कर लें। एलएचएस हम ले रहे हैं। एलएचएस आपके सामने क्या है, एलएचएस आपके सामने क्या है, ध्यान देंगे। एलएचएस आपके सामने है tan इनवर्स, पूरा हम एलएचएस लिखेंगे। tan इनवर्स क्या है 1 बटे क्या है 3 है। फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स, फिर क्या है tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या है 1/5, क्या है 1/5। फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स 1 बटे क्या है 3 है। फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स 1 बटे कितना है 8 है। ठीक है, अब बताइए अब क्या करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 tan इनवर्स x में, यानी कि 4 टर्म है, यहाँ पे 4 पद है। क्या करेंगे, दो दो का पहले काम करेंगे, दो इसको काम कर लेंगे, दो इसको काम, यानी इस दोनों का पहले काम करेंगे, इस दोनों का पहले काम करेंगे। जैसे ही दोनों का काम करेंगे तो हमको एक tan इनवर्स मिलेगा, इस दोनों का काम करेंगे तो एक tan इनवर्स मिलेगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x बीच में तो प्लस रहेगा ही, फिर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि फॉर्मूला इसमें कई बार लग रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, काफी क्वेश्चन है, हाँ इंपोर्टेंट बहुत है। अब आइए तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें भी tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से हम लिख रहे हैं। tan इनवर्स x क्या है 1 बाई क्या है 3 है। फिर प्लस में क्या है y क्या है 1 बटे कितना 5 है। आप देख पा रहे हैं बटा में क्या लिखेंगे 1 माइनस x इंटू वाई, 1 बटे यहाँ पे क्या है 3 है, फिर 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट है नहीं है। फिर प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटे क्या है यहाँ पे 3, फिर प्लस में क्या है 1 बटे कितना 8 है, बटा में 1 माइनस 1 बटे क्या है 3 और 1 बटे कितना है 8 है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ये बात अब भली भांति अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, tan इनवर्स 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 3 5 का एलसीएम बिल्कुल 15 होगा, वहाँ पे कोई हाइड टर्म वाला नहीं है, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम डायरेक्ट, क्योंकि दोनों क्या है प्राइम नंबर है। अब बताइए तो 3 और 5 का एलसीएम हम 15 ले चुके हैं, 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का साइन देंगे, फिर 5 से भाग देंगे 15 में 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बटा में क्या होगा, बटा में क्या होगा एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 और 5 मल्टीप्लाई करके कितना होगा 15, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 15 जाएगा, 15 में से 1 गुने 1 घट जाएगा, यानी 1 घटेगा, तो 15 में से 1 घटेगा कितना होगा 14 होगा, यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं। फिर बटा में क्या होगा 15 तो होगा ही, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। फिर प्लस साइन देंगे। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा 24 होगा, भली बात आप जान रहे हैं। 3 से भाग देंगे 24 में 8 आएगा, तो 8 ऊपर प्लस हो जाएगा 8 प्लस, अब 8 से भाग देंगे 24 में, 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 ऊपर क्या होगा गुना हो जाएगा 1 में। अब बताइए 8 और 3 1/3 इंटू 1/8 है, 1/3 इंटू 1/8 है। अब ये देखिए 8 3 24 एलसीएम में तो 24 यहाँ पे जाएगा, तो 24 माइनस 1 गुने 1 तो कितना 23 बचेगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे 23 और बटा में क्या कह देंगे 24। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो टर्म है वो बिल्कुल कट जाएगा। अब टर्म जो आप देख पा रहे हैं 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पे 24 से 24 कट जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, डाउट है। अब आइए 5 3 8 और बटा में 14, 8/14 का मतलब क्या होता है 8/14 है, तो क्या 4/7 नहीं लिख सकते थे, इसको आप लिख दीजिए 4/7। अब इसको क्या लिखिएगा 4/7, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 4 बटा में क्या लिखेंगे 7, फिर प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स
क्या लिखेंगे टेन इनवर्स, और यहाँ पे 8 3 कितना 11, 11 बटे क्या लिखेंगे 23। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पा रहे हैं। ये फिर किस में बदल गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई में बदल गया। देखिए पहले 4 टर्म था टेन इनवर्स का, अब 2 टर्म हो गया। अब फिर 2 टर्म को 1 टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका 1 टर्म में आराम से सॉल्व करेंगे। जो 1 टर्म आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। तो देखिए फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, यहीं पे हम लिख पा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे, टेन इनवर्स और देखिए 4 बटे कितना है 7 है, फिर प्लस में कितना है 11 बटे कितना 23 है, बटा में 1 माइनस 4 बटे 7 इंटू में कितना 11 बटे कितना 23 है। साथियों आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कभी भी आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो पूरा कंप्लीट एलसीएम के चक्कर में नहीं लगेंगे। कैलकुलेशन का तरीका सीखिए, देखिए कितना आसानी से हम बनाएंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। थोड़ा यहाँ पे समझिए, ये देखिए ट्रिक लगाइए यहाँ पे बहुत, हालांकि ट्रिक कोई है नहीं, शॉर्टकट मतलब कि कैलकुलेशन से बचने के लिए ये काम आप करेंगे। टेन इनवर्स क्या लिखेंगे हर्ष, देखिए 7 और 23, 7 और 23 का जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो 7 गुने 23 करना पड़ेगा, लेकिन वो काम आप मत कीजिए। देखिए कितना इजी हो जाएगा। 7 और 23 का एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू कितना 23। जो जो नंबर को गुना करने के बाद एलसीएम आता है वो गुना ना कीजिए, इंटू में लिख दीजिए। तो 7 इंटू 23 है। अब चलिए 7 से भाग देंगे, 7 इंटू 23 में आपका 23 आ जाएगा। 23 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 23 को 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौका 80 और 3 चौका 12 यानी 92 आ जाएगा। ठीक है, 80 और 12 कितना 92, यहाँ पे लिख देंगे 92 प्लस साइन देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 23 से भाग देंगे 7 इंटू 23 में, तो बताइए 23 कट जाएगा तो 7 ही ना बचेगा, 7 ऊपर गुना हो जाएगा तो 11 7 कितना होगा 77 हो गया। ये बात आप बहुत जान रहे होंगे। अब बताइए 7 गुने 23 यहाँ पे भागेगा और माइनस में 4 गुने 11 तो 44 घट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे समझ रहे होंगे कि 7 इंटू कितना 23, 7 इंटू कितना 23 माइनस कितना 4 गुने 11, उसको हम गुना कर देते हैं, इजी है। 11 चक्कू कितना 44 बटे में फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 इंटू कितना लिखेंगे 23। ये बात आप समझ मेरा साथियों, आप बताइए ये कितना इजी हो गया, बहुत इजी में हमने बता दिया। अब देखिए 7 इंटू 23 और 7 इंटू 23 कट जाएगा, कट जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब बताइए 92 प्लस में 77 है, क्या है 92 प्लस में 77 है, इसको जोड़ दीजिए। 92 प्लस 77 को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स के बाद देखिए क्या है 92 प्लस 77 यानी कि आप इसको ऐड कर दीजिए। 9 2 कितना 7 2 कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। फिर यहाँ पे 7 और 9 कितना 16 हो गया, तो 169 और बटा में क्या हो जाएगा बताइए 7 इंटू कितना 23 माइनस 44 है, उसको करके देख लेते हैं। 23 गुने 7 है तो यहाँ पे 23 गुने आप 7 कर लीजिए। 23 गुने क्या करेंगे 7 करेंगे, आप यहाँ पे गुना करके फाइनल आंसर ले आएंगे। जरा बताइए आप यहाँ पे क्या हो गया 7 3 21 2 आ गया, 7 दूना 14 2 कितना हो गया 14 और 2 कितना 16 हो गया, 161 हो गया। 161 में से अब क्या करेंगे 44 घटाएंगे, आप यहाँ पे 44 घटा देंगे साथियों। 44 जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21 और 7 दूना 14 2 16, 44 घटाएंगे तो एक क्या हो जाएगा 11 में से 4 कितना 7 हो गया, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे कितना 1 117 आ गया। लेकिन 117 आ गया, यहाँ पे नीचे में 117 आ जाएगा, ऊपर में कितना 169 आ गया, जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस है। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको पहले हटाते हैं। ध्यान दीजिए 10 इनवर्स 1/3 10 इनवर्स 1/5 10 इनवर्स 1/3 10 इनवर्स कितना 1/8 है। तो आप 10 इनवर्स इसका फॉर्मूला हम लगा दिए 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई है, तो यहाँ तक सही है। और 1/3 अच्छा 1/3 प्लस में 1/8 है, यहाँ पे ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 15 होगा। अब यहाँ से 3 5 प्लस में 3 हो जाएगा, नीचे में क्या 5 3 15 15 एलसीएम लेंगे, एक घटेगा तो 14, तो 14 बटे 15 ये भी सही है। अब 8 3 का एलसीएम कितना 24 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 24 में 8 आ जाएगा, 8 ऊपर प्लस हो गया, प्लस में कितना 8 से भाग देंगे 24 में 3 आ जाएगा, 3 गुना हो गया। चलिए अब क्या करेंगे 8 से और 8 और यहाँ पे क्या है 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 गुने 3 यानी 24। अब यहाँ पे 24 जाएगा, 24 से कितना 23 23 बटे यहाँ पे 24, यहाँ तक भी नीट एंड क्लीन है। 24 24 कट गया, यहाँ पे 15 से 15 कट गया, 5 3 8 और बटे में कितना हो गया 14, तो 7 बटे क्या लिखेंगे 28 7 बटे कितना यानी कि 5 3 8 और बटे 14 तो 4 बटे 7, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 7 दूना 14 4 दूना 8। अब आइए 8 3 11 बटे कितना 23 है, 11 बटे कितना 23 हो गया, ये भी नीट एंड क्लीन है। अब क्या करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में कितना 1 माइनस x इंटू वाई। 7 और 23 7 और 23 का एलसीएम कितना 7 इंटू 23 होगा, बिल्कुल ठीक है। 7 से भाग देंगे 7 इंटू 23 में तो 7 से 7 कट जाएगा, 23 बचेगा, 23 ऊपर गुना हो जाएगा। 23 गुना जैसे करेंगे तो
यहाँ पे 23 गुने कितना 4 यानी 20 चौका 80 हो गया और 3 चौका 12 तो 80 12 कितना 92। अब 23 से भाग देंगे कितना 7 इंटू 23 में तक कट जाएगा तो 7 बचेगा, 7 ऊपर गुना आएगा 11 7 कितना होगा 77 हो गया। अब दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 2 कितना 9 और 9 7 कितना 16 हो गया, बिल्कुल ठीक है। नीचे में क्या किए हैं एलसीएम लेके 7 इंटू कितना 23 यहाँ पे जाएगा 7 इंटू 23 में से 11 तक 44 घटेगा तो 7 इंटू 23 23 को जब 7 से मल्टीप्लाई किए हैं आपके सामने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 इंटू कितना 7 और गुना करेंगे तो 7 3 कितना 21 21 तो आ गया हाथ में तो 7 दूना 14 कितना 16 161 में से साथियों हम घटाएंगे 161 में से घटाएंगे 44 तो आपको कितना आ जाएगा 161 में से हम 44 जैसे ही घटा रहे हैं आपके सामने तो 11 में से 4 गया कितना 7 हो गया, 5 में से 4 कितना 1 हो गया 1 तो 117 आ गया जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा 117 होगा। यहाँ पे ये नीट एंड क्लीन नहीं कट पाएगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं जब यहाँ पे 117 है तो इसको भी 117 होना चाहिए था, 117 से 117 कट जाएगा यानी दोनों ऊपर नीचे बराबर है कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 तो tan इनवर्स 1 कितना देता है पाई 4 देता है जो कि यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स 1/3 है और tan इनवर्स कितना 1/3 यहाँ पे दोनों एक जैसा है, ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, इस बात को समझेंगे हमने बहुत अच्छा से नीट एंड क्लीन चेक कर लिया है। तो आप आरएचएस में कहेंगे tan इनवर्स 169/100 कितना 17 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 169/117 आप यहाँ पे आरएचएस में कर लेंगे tan इनवर्स 169 बटे में क्या कहेंगे 17, इस बात को आप समझिए तो ये काट दीजिए और ये आप सही कर लेंगे ठीक है, आरएचएस में हो गया ठीक है 117 है यहाँ पे 17 नहीं है 117 है ठीक है। अब आइए आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब आइए प्रूव दैट क्या बोला है cos इनवर्स 12/13 प्लस में sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स क्या है 56 बटे कितना है 65 है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एलएचएस को तोड़ के आप आरएचएस बना दीजिए। एक बात ध्यान रखेंगे मैक्सिमम टर्म किसमें है sin इनवर्स में है, आप tan इनवर्स पे चेंज नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर तीनों अलग अलग रहता है ये sin इनवर्स है ये cos इनवर्स है ये कुछ और रहता है ये कुछ और रहता है, जब तीनों अलग अलग हो तो सबको tan इनवर्स में ले जाके और tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे sin इनवर्स दोनों दिख रहा है ना तो इसको भी sin इनवर्स में कन्वर्ट करके sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे एलएचएस क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, एलएचएस क्या है एलएचएस आपके सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos इनवर्स कितना है 12 बटे कितना है 13 है बच्चों 12/13 है। अब प्लस साइन देंगे फिर यहाँ पे क्या कर देंगे साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है 3 बटे कितना है 5 है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। इस बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे साइन इनवर्स 3/5 है तो साइन इनवर्स 3/5 छोड़ देते हैं, इस कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सके। चलिए तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉस इनवर्स है तो इसको सोचेंगे कॉस थीटा पे ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है यानी कि आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। जब ये निकालने जाएंगे तब 12 है और यहाँ पे 13 है, जब जैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है, क्या होता है 144। अब रूट में क्या बचेगा 25 तो बाहर क्या आ जाएगा 5, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 निकल गया यानी कि परपेंडिकुलर क्या निकल गया 5 निकल गया। अब देखिए परपेंडिकुलर जैसे ही 5 निकल गया तो आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में इजी लिख सकते हैं, इजीली वे में लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स क्या लिखेंगे जरा बताइए क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण यानी क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या कहेंगे 5 बटे क्या कह देंगे 13, 5 बटे क्या कह देंगे 13। और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स कितना है जरा बताइए, साइन इनवर्स कितना है 3 बटे कितना है 5 है। अब जानते हैं हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगा दीजिए। तो साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x क्या है 5 बटे कितना है 13 है, 5 बटे कितना है 13 इंटू में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 और बटे कितना 25 हो जाएगा, रूट के अंदर में ही है। फिर प्लस साइन देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। अब आइए फिर y लिखेंगे तो 3 बटे कितना 5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बटा में क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना 169 हो जाएगा ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होगा। अब साथियों ध्यान रखेंगे इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 5 बटे कितना है 13, 5 बटे 13 है और इंटू में क्या होगा जरा बताइए आप, यहाँ पे 25 एलसीएम लेंगे यानी कहने का मतलब 25 यहाँ पे भागेगा एक के साथ, तो 25 में से 9 घटेगा कितना 16 और 16 बटे 25 यानी 4 बटे 5, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 4 बटे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे ठीक है। प्लस साइन देंगे फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 3 बटे कितना 5 और एलसीएम लेंगे यहाँ पे, देखिए इसका एलसीएम लेने का मतलब यहाँ पे जाएगा बटा में कुछ नहीं था यहाँ पे 1 है और बटा में कुछ नहीं है तो 169 एक के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 169 में से 25 घटेगा
169 में से 25 जैसे आप घटाएंगे तो 144 बचेगा। अब बटा में 169, 144 का रूट यानी 144 तो रूट में रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू में 12 लिखेंगे, इंटू या मल्टीप्लाई दोनों बात सेम है तो क्या कर देंगे 12 बटे कितना 13। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए अब इसको एलसीएम लेके काम कर लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 13 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 65, ऊपर में कितना 4 पंजे कितना 20 होगा, तो 20 बटे 65 आप देख पा रहे हैं। फिर प्लस आन देंगे, पारते कितना 36, तो 36 बटे कितना हो गया 65 हो गया। इसमें नीट एंड क्लीन आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 65 और 65 का एलसीएम 65 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब बताइए 65 से 65 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 ऊपर गुना कर देंगे तो 20 एज इट इज रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा यह भी 36 रह जाएगा क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। अब बताइए अब यहाँ पे क्या कर देंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 20 और 36 यानी 56 होगा, 56 बटे कितना हो गया साथियों 65 हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आरचेस आप देख पा रहे हैं साइन इनवर्स 56 बटे क्या है 65 है। नीट एंड क्लीन समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 के बाद 19 पे आते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स क्या है 3 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे तो इस दोनों का काम एक साथ कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर उसके बाद उसके साथ काम करेंगे, 3 गो है तो। लेकिन इसको थोड़ा सा और भी इजी कर दीजिए। कैसे इजी करेंगे ध्यान दीजिए। tan इनवर्स 1 सब लोग जानते हैं π/4 होता है, क्या होता है π/4, लेकिन tan इनवर्स 2 किसी को पता नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू पे नहीं आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप एलएचएस को लीजिए, एलएचएस को लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। एलएचएस, एलएचएस कितना है, एलएचएस आप देख पा रहे हैं tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू आप π/4 कर दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। फिर प्लस साइन देंगे। साथियों ध्यान रखेंगे ये क्या है tan इनवर्स क्या है 2 है, और प्लस में क्या है tan इनवर्स कितना 3 है। आप ऐसा कीजिए tan इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स 2, क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। tan इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं π/2 और माइनस cot इनवर्स क्या लिखेंगे, ये बात आप समझ रहे होंगे। फिर प्लस साइन देंगे, फिर क्या लिखेंगे ये tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं पाई बाई कितना 2 माइनस कितना लिखेंगे cot इनवर्स कितना लिखेंगे cot इनवर्स 3, क्या लिखेंगे cot इनवर्स क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए π/2 और π/2 कितना होगा पाई होगा, तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिखेंगे पाई, यानी यहाँ पे आप कह दीजिएगा π/4 और π/2 को ऐड करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पे क्या आएगा पाई। अब क्या करेंगे साथियों, माइनस में क्या है cot इनवर्स 2 है, जब cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उल्टा होगा कि नहीं, उसका एंगल पलट जाएगा। तो यहाँ पे जरा बताइए माइनस में, अच्छा माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा 1/2, फिर यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब आइए साथियों ध्यान देंगे, यहाँ पे π/4 एज इट इज रहेगा, प्लस साइन देंगे यहाँ पे पाई भी रहेगा, जरा बताइए माइनस साइन देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप माइनस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, माइनस का लफड़ा ही बंद हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या कह देंगे 1/2 कह देंगे, फिर प्लस में क्या कह देंगे tan इनवर्स क्या कह देंगे 1/3 कह देंगे, कितना 1/3 कह देंगे। जरा आप बताइए पाई बाई यहाँ पे क्या है 4 है और प्लस में क्या कह देंगे पाई कह देंगे, माइनस साइन दीजिए और जरा बताइए इसका क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आप लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/2 प्लस में क्या 1/3 लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 कितना 2 1 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो डाउट है नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसका कैलकुलेशन करेंगे, मेरा फाइनल आंसर पाई मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों π/4 प्लस में क्या कह देंगे पाई कह देंगे, माइनस साइन देंगे। अब ब्रैकेट आप न भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक ही फंक्शन पूरा है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे tan इनवर्स और यहाँ ब्रैकेट आप देंगे। तो बताइए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 2 से 6 में भाग दें कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस साइन देंगे 3 से 6 में भाग दें कितना 2 आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा। बताइए 2 और 3, 2 गुने 3 कितना 6, 6 यहाँ पे जाएगा तो 6 माइनस 1 5, डायरेक्ट हम यहाँ पे 5 कर देते हैं क्योंकि 1 घट जाएगा, तो 5 है और बटा में क्या है 6 है। अब आप देख पा रहे हैं आप यहाँ पे टोटल टर्म कट रहा है, जरा बताइए 6 से 6 में जरा कट गया 3 2 5, तो 5 से 5 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। जरा बताइए कट गया तो क्या बच गया 1 ही बच गया ना, तो tan इनवर्स 1 क्या देता है π/4 देगा। तो फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाइनली आपको ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे π/4, यहाँ पे ध्यान दीजिए π/4 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे π/4, क्या लिखेंगे π/4, फिर प्लस में क्या है पाई है। अब माइनस में क्या है tan इनवर्स, तो माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे tan इनवर्स और क्या है
1 मिल गया, क्या मिल गया, 1 मिल गया। tan इनवर्स 1 कितना देता है, π/4, और यहाँ भी क्या है, π/4। तो माइनस में π/4 और प्लस में π/4 कट जाएगा, माइनस में π/4 और प्लस में π/4 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो फाइनली आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं इक्वल टू में π/4 और प्लस में कितना पाई और माइनस कितना है, π/4। आप देख पा रहे हैं कि दोनों फंक्शन यहाँ पे एक दूसरे से कट जाएगा, तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए और फाइनल जो आपका आंसर मिल गया वो क्या मिल गया, पाई मिल गया। क्या किसी को दिक्कत है? और यही मेरा क्या है, RHS है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुत नीट एंड क्लीन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 20 नंबर है। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/50। देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। देखिए LHS को लीजिए, LHS कितना है, साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए साइन इनवर्स कितना है, 3 क्या है, 5 है। फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन इनवर्स कितना है, 8/17 है, ठीक है साथियों, 8/17। देखेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो साइन इनवर्स x ही x कितना है, 3/5 है। फिर इंटू में रूट अंडर क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है, 8/17। 8/17 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64 और बटे कितना, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289, ठीक है। अब चलो बताइए, 289 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस साइन देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर लिखेंगे क्या, y इंटू वाई क्या है, 8/17 है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 होगा। ये बात आप भली भांति समझ, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे जैसे बढ़ेंगे साथियों, तो साइन इनवर्स 3/5 है। फिर अब यहाँ पे एल्सियम लेंगे, 289 में से 64 घटा देंगे। 289 में से जैसे ही आप 64 घटाएंगे, जानते हैं 225 बचेगा। तो रूट के अंदर में देखिए, ध्यान दीजिए, एल्सियम लेंगे, एक जब भी हो ना तो डायरेक्ट काम कर लीजिए। 289 यहाँ जाएगा, 289 में से 64 घटेगा तो क्या बचेगा, 225 बचेगा। और 225 बटे कितना, 289 रूट के अंदर में, तो 225 का रूट क्या आएगा, बोलिए 15 आ जाएगा, और 289 का कितना, 17 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 15/17, मल्टीप्लाई का साइन देंगे या इंटू का भी साइन दे सकते हैं। तो 15 बटे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 17 लिखेंगे, कोई डाउट है, नहीं है, प्लस साइन दीजिए। फिर 8 बटे यहाँ पे क्या होगा, 17, 8/17। एल्सियम लेंगे तो 25 यहाँ पे जाएगा, 25 में से 9 घटेगा 16, 16/25, इसका रूट हो जाएगा कितना, 4/5। तो यहाँ पे कंप्लीट आप लिखेंगे 4/5। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, हमने नीट एंड क्लीन बताया भी है। चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन इनवर्स है और 15 गुने 3 पूरा को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 15 क्या कितना, 45 हो जाएगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा, 17 पचे कितना, 85 होगा, यहाँ 85 हो गया। प्लस आन देंगे, 8 चौका कितना, 32, यहाँ पे 32 बटे कितना, 17 पचे कितना, 85 हो गया। बच्चों अब आपको लग रहा होगा कि दोनों का एल्सियम लेंगे, हाँ बिल्कुल एल्सियम लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन इनवर्स 85 और 85 का एल्सियम 85 होगा, ऊपर में एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो 45 प्लस में 32 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे 45 प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे, ठीक है। अब जरा बताइए, अब यहाँ पे साइन इनवर्स तो बेचारा एज इट इज है, इसको कुछ करना ही नहीं है। 45 और 32 को ऐड करेंगे, जैसे ही 45 और 32 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 2 कितना, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 कितना, 7, यानी 77 हो गया। 77 बटे आपको क्या मिल गया, 85, क्या मिल गया, 85। अब साथियों आप ध्यान रखेंगे, 77 बटे 85 मिल गया। हम अब आरचेस देखेंगे, तो आरचेस वहाँ पे कॉस इनवर्स में है, कॉस इनवर्स में है, और ये तो हमको साइन इनवर्स में आ गया। तो इस साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप राइट एंगल ट्रायंगल साइन में बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हमने कई बार बताया है, ये साइन इनवर्स है तो इसको साइन थीटा पे सोचिए, किस पे, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 85 का स्क्वायर और माइनस कितना, 77 का स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, रूट में जो भी टर्म आएगा उसका बाहर 36 आ रहा है, क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36। ऐसे में ट्रिपलेट भी होता है, 36 77 85 का ट्रिपलेट भी होता है, ठीक है। चलिए तो क्या आ गया, 36 आ गया। बट हमको अब तो यहाँ पे बेस मिल गया, अब हमको कॉस इनवर्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे, इस साइन इनवर्स को अगर आप चाहे तो कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स देने के बाद कॉस थीटा पे सोचेंगे, कॉस इनवर्स लिख दिया, उसके बाद कॉस थीटा पे सोचेंगे तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, यानी कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 36, 36 बटे कितना लिखेंगे, 85। अब हम देख पा रहे हैं कि कॉस इनवर्स 36 बटे 85 ये आरचेस में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 20 किसी को दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। क्या
तो क्या है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। tan इनवर्स x/2 प्लस में tan इनवर्स क्या है x/3 इक्वल टू क्या है π/4 और x बोल रहा है 0 से बड़ा लेने के लिए, बस फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वल टू पाई साथ में लेके चलेंगे क्योंकि x का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। हाँ, प्रूव डेट इतना इक्वल टू π/4। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है लेकिन यहाँ पे प्रूव डेट लिखा गया है, इसको आप पहले आप कैंसिल कीजिए, ये प्रूव डेट का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू वाट, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, तो यहाँ पे क्या कर देंगे x/2 और फिर प्लस में क्या लिखेंगे x/, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है साथियों, बटा में 1 माइनस x/2 कितना x/कितना 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू में क्या कह देंगे पाई कितना कह देंगे 4 कह देंगे। अब जरा बताइए tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो सिंपल tan जाएगा और tan π/4 1 दे देगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो ध्यान देंगे। अब जरा बताइए कि यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 2 से भाग देंगे 6 में कितना 3 होगा, तो 3 यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस साइन देंगे यहाँ पे 3 से भाग देंगे 6 में कितना 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2x हो जाएगा, बटा में क्या करेंगे 3 दूना कितना 6 एलसीएम में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस कितना x² और बटा में कितना 6 होगा, इक्वल टू tan इनवर्स वाला सिंपल में चला गया, तो यानी tan क्या हो गया π/4 हो गया। अब बताइए 6 से 6 बेचारा कट गया, जैसे ही कट जाएगा तो ऊपर में क्या हो गया 5x हो गया, क्या 5x बटे में यहाँ पे 6 माइनस कितना x² इक्वल टू कितना है, इसको आप वहाँ उधर साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 5x कह देंगे, बटा में क्या कह अच्छा 5x है इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 माइनस कितना x²। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस x² इधर लाइएगा तो प्लस x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप यहाँ का साइन दे के लिख सकते हैं x² और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 5x है तो प्लस में यहाँ पे क्या हो गया 5x है और इक्वल टू में 6 है तो माइनस यहाँ पे कितना 6 होगा, इक्वल टू कितना 0 होगा। साथियों आप देख पा रहे हैं कि x² प्लस में 5x माइनस में 6 है, अब इसको तोड़ेंगे, देखिए हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे x² है और प्लस में क्या है 5x है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस में 6x और माइनस में x कर देंगे, 6x में से 1x घटेगा कितना 5x बचेगा जो कि 5x है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टू लास्ट आपको दिख भी रहा होगा, तोड़ने आपको बहुत अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे हम बता देंगे, अलग से वीडियो इसका बना देंगे। चलिए x² है, ध्यान दीजिएगा x² है, ध्यान दीजिए साथियों x² है तो इसमें से एक x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x और प्लस में यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए x प्लस में क्या 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस अच्छा 6 हाँ 6x में से x कॉमन लेंगे 6 होगा, अब माइनस में यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस कितना 6 जाएगा, ठीक है बोलिए कितना। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 6 कॉमन लेंगे, x प्लस यहाँ पे 6 है और यहाँ पे फिर क्या कर देंगे x माइनस 1 है इक्वल टू कितना 0। अब आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 6 x माइनस 1 है, अब दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा -6 और यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा -6 यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो देखिए हम कैसे यहाँ पे लिख पा रहे हैं x प्लस में 6 इक्वल टू 0 एंड में x -1 इक्वल टू 0। इसमें किसी को डाउट नहीं है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू क्या कहिएगा -6 कहिएगा एंड में x इक्वल टू क्या कहिएगा 1 कहिएगा, जरा बताइए x क्या बोल रहा है पॉजिटिव लेने के लिए 0 से बड़ा लेने के लिए, तो क्या हम ये नेगेटिव लेंगे नहीं लेंगे, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि हम साफ साफ कहेंगे ये आंसर नहीं होगा, मेरा x इक्वल आंसर होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जानते हैं ये 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब ये हो गया जो x का वैल्यू 1 आया इसका मतलब ये हो गया कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस x का वैल्यू 1 को आप यहाँ पे रख के देख लीजिए तो 1/2 और यहाँ क्या होगा 1/3, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 को आप सॉल्व करके देख लीजिए π/4 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप -6 को रख देख लीजिए वो नहीं आएगा, क्या बात आप समझ रहे हैं ना, तो आप नीट एंड क्लीन ये समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 के बाद अच्छा 21 के बाद यहाँ 22 आ गया, tan इनवर्स क्या है 1/3 प्लस में tan इनवर्स कितना 2/3 है, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स क्या है 4/9 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, हिंट कर देते हैं, आप कर लीजिए, इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया है। देखिए इसको कैसे लिखेगा, आप लिखेगा tan इनवर्स क्या लिखेंगे 1/4 और फिर प्लस में क्या कह देंगे tan इनवर्स क्या कह देंगे, tan इनवर्स क्या कह देंगे 2 कितना 9 कह देंगे, इक्वल टू क्या है 1/2 और फिर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 4 कितना है 3 है। देखिए बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 को ना आप इधर भेज दीजिए, 2 को आप इधर भेज दीजिए, जैसे यहाँ पे 2 को इधर भेजेंगे तो 2 जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर में ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा tan इनवर्स 1/4 फिर प्लस में tan इनवर्स 2/9 कितना लिखेंगे 2/9, ठीक है। अब चलिए इक्वल टू में क्या बच गया tan इनवर्स 4 कितना 3,
अब चाहे तो आप इजी वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो एज डी रहेगा। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। उसके बाद से जब एक tan इनवर्स आ जाएगा तो वहां पे 2 tan इनवर्स का फिर से लगा दीजिएगा, तो आपको ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत कराया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आप खुद कीजिए। चलिए, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये 2 को पहले हटाएंगे तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, ये tan इनवर्स बन जाएगा, ये भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y सेटिंग कर दीजिए। ठीक है, आपको आता होगा। चलिए इक्वल टू क्या है, π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 23 के बाद से। ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। देखिए अभी मतलब इसी वीडियो में किए हैं, स्टार्ट में क्वेश्चन आया था, आप देख लेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, तो 24 को क्वेश्चन हमने करा दिया, यानी कि अभी 9-10 क्वेश्चन हम कराए हैं नीट एंड क्लीन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा। अब ITF कंप्लीट हो गया है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप कमेंट करेंगे। और देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि अभी जो है मेहनत आप लोग के पीछे बहुत कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और है, आज से हम लाइव रहेंगे तो इसके लिए हम आज शॉर्ट वीडियो में बता देंगे कितने बजे से कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मतलब कितने बजे से कौन क्लास का पढ़ाएंगे, आज शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और आज से ही लाइव क्लास रहेंगे। देखिए हम लाइव क्लास 2 दिन पहले से रहते, नेट का इशू था, नेट जो है वाईफाई यहाँ पे नल नहीं लगा हुआ था, जो कि कल शाम में कंप्लीट लगा है। आज से हम लाइव क्लास रहेंगे, वो टाइमिंग हम बता देंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।